कुलदेवता की पहचान और स्थापना का तांत्रिक तरीका, शास्त्रीय और पारंपरिक दृष्टिकोण। कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा भारतीय परंपरा और तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह परिवार के कल्याण, संकट निवारण और वंश की रक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक मानी जाती है। कुलदेवता को पहचानने के तांत्रिक तरीके। स्वप्न और ध्यान के माध्यम से संकेत प्राप्त करना। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि कुलदेवता अपने साधक को स्वप्न, ध्यान या किसी संकट के समय में संकेत देते हैं। यदि किसी विशेष स्थान, मंदिर या देवी देवता का स्वप्न बार बार आए तो उसे ध्यानपूर्वक समझें। स्वप्न के संकेतों की पुष्टि करने के लिए गुरु या तांत्रिक से मार्गदर्शन लें। परिवार के पितरों का आवाहन करना। तंत्र साधना में पितरों से कुलदेवता का ज्ञान प्राप्त करना अत्यधिक प्रभावी तरीका है। पितृ आवाहन विधि। अमावस्या की रात या श्राद्ध पक्ष में अपने घर में पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं। एक सफेद कपड़े पर चावल और जल अर्पित करें। निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम पितृभ्यो नमः कुलदेवताय स्वाहा। स्वप्न या ध्यान में पितरों से संकेत प्राप्त करें। कुल के तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग। तंत्र ग्रंथों में गोत्र और कुल के आधार पर कुलदेवता के विशेष मंत्र दिए गए हैं। अपने गोत्र या वंश के तांत्रिक मंत्र का जाप करें और संकेत प्राप्त करें। उदाहरण, क्षत्रिय वंश के लिए ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ब्राह्मण वंश के लिए ओम वाग्देव्याय नमः। विशिष्ट मंत्र जानने के लिए गुरु या तांत्रिक से परामर्श करें। कुलदेवता का स्थान ढूंढने का तांत्रिक उपाय। यदि परिवार के कुलदेवता का मंदिर या स्थान ज्ञात न हो तो एक विशेष तांत्रिक यंत्र की सहायता लें। नारियल प्रयोग। एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटें। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को इसे हाथ में पकड़कर पूर्वजों का ध्यान करने के लिए कहें। नारियल को रखे हुए दिशा में यात्रा करें। अक्सर कुलदेवता का स्थान उसी दिशा में होता है। कुलदेवता की स्थापना का तांत्रिक विधि विधान। कुलदेवता की मूर्ति का चयन। कुलदेवता की मूर्ति को शुद्ध और शुभ मुहूर्त में तैयार कराएं। मूर्ति का निर्माण पंचधातु, पत्थर या तांबे से हो। यदि कुलदेवता की प्रतिमा नहीं मिल रही हो तो उनकी प्रतीकात्मक वस्तु जैसे शंख, तलवार या ध्वज को स्थापित कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का तांत्रिक तरीका। स्थान शुद्धि। जिस स्थान पर स्थापना करनी है उसे गंगा जल और गोमूत्र से शुद्ध करें। कलश स्थापना। एक मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरें। इसमें पंचरत्न, सोना, चांदी, मोती, मूंगा और पुखराज डालें। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें। मंत्र जाप। कुलदेवता के मंत्र का 108 बार जाप करें। उदाहरण, कुलदेवताय नमः, श्री हरि क्लीं स्वाहा। मंत्र जाप के दौरान शंख बजाएं और धूप दीप जलाएं। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र। मूर्ति के सामने निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। आवाहयामि संस्थापयामि। कुलदेवताय प्राणः स्थापयामि नमः। हवन। स्थापना के बाद हवन करें। ओम नमः भगवत्यै कुलदेवताय स्वाहा। तांत्रिक पद्धति में निम्न सामग्री आवश्यक है। गाय का घी, जौ, तिल और चावल, आम की लकड़ी, काले तिल और कपूर। कुलदेवता की नियमित पूजा का तांत्रिक महत्व। दैनिक पूजा। सुबह शाम कुलदेवता के सामने घी का दीपक जलाएं। निम्न मंत्र का जाप करें। ओम हरि श्री क्लीं कुलदेवताय नमः। विशेष पर्वों पर पूजा। नवरात्र, दीपावली और श्राद्ध पक्ष में कुलदेवता की विशेष पूजा करें। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इन दिनों की गई पूजा अधिक फलदायी होती है। संकट निवारण हेतु। यदि परिवार में कोई संकट या बाधा हो तो कुलदेवता की तांत्रिक पूजा करें। निम्न मंत्र का 1008 बार जाप करें। ओम ऐ ह्रीं क्लीं कुलदेवताय सर्वदोष निवारणाय स्वाहा। तांत्रिक ग्रंथों में कुलदेवता की पूजा का महत्व। देवी भागवत पुराण कुलदेवता को परिवार के रक्षक के रूप में पूजा जाना चाहिए।
कालिका पुराण कुलदेवी की पूजा से वंश की उन्नति और संकटों का नाश होता है। तंत्रसार कुलदेवता की पूजा तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र मानी जाती है। योगिनी तंत्र कुलदेवता के बिना कोई भी तांत्रिक क्रिया अधूरी है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना। जय बाबा गरीबनाथ। माता काली आपको हमेशा खुश रखे और आपके जीवन में दीपक के जैसे ज्योति जलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।